कुछ शिष्यों ने और जागरूक साधकों ने प्रश्न भिजवाए थे कि क्या साधना करने से सिद्धि और सफलता तुरंत मिल जाती है? यह कौन सी विधि है, कौन से मंत्र है, कौन सी तरीका है जिससे हम शीघ्र सिद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं? उनका जिज्ञासा सही है और इस विषय पर मैं केवल दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं। साधना है ही इसलिए कि उसके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त हो, और यह भी निश्चित है कि इन साधनाओं को संपन्न करने के लिए हमें 2, 3, 4, 5, 10, 15 बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार में निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, प्रामाणिक रूप से साधना और सिद्धियां सफल होती हैं। देवी और देवता प्रकट होते हैं, निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी किसी भी कक्षा की परीक्षा देता है तो उसको बार बार पढ़ने की, बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वह पूरी क्षमता के साथ पढ़ता है और परीक्षा में लिखता है तो वह एक ही बार में 100% अंक को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। 100% अंक लाने के लिए, 99% अंक लाने के लिए उसको बार बार पढ़ने के लिए, बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक, एक शिष्य के लिए यह जरूरी है कि वह एक ही बार में पूरी साधना और सिद्धि को प्राप्त कर सके, और उस शिष्य या साधक के मंत्रों से देवी और देवता निश्चित रूप से प्रकट होते ही हैं। उपस्थित उनको होना ही पड़ता है और मनोवांछित वरदान देना ही पड़ता है। अगर आप योग्य हैं, सामर्थ्यवान हैं, क्षमतावान हैं, तो निश्चित रूप से ये सिद्धि और सफलता आपके कदम चुनती है। और मैंने यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है कि सिद्धि देनी ही पड़ती है। मैंने शब्द ऐसा उपयोग किया है कि दर्शन देना ही पड़ता है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस उद्देश्य के लिए हम साधना कर रहे हैं वह सिद्धि प्राप्त तो होती ही है। उस देवी देवताओं में हिम्मत नहीं होती कि वे मना कर दें, पर इसके लिए जरूरी है कि साधक या शिष्य प्रथम रूप से गुरु में पूर्ण रूप से आस्था उत्पन्न करें, गुरु की सेवा में रहे, क्योंकि स्रोत तो वही है। गुरु एकमात्र ऐसा साधन है, माध्यम है, जो कुछ प्राप्त होना है वहीं से प्राप्त होना है, गुरु से ही प्राप्त होना है। अतः शिष्य पूर्ण रूप से नमन हो जाए। जिस प्रकार फल युक्त डाली नमित हो जाती है, झुक जाती है, उसी प्रकार शिष्य भी गुरु चरणों में विनीत होकर झुक जाए, नमित हो जाए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। अपने आप, अपने पास कुछ भी बचा करके न रखे, अपना अस्तित्व भी नहीं, और बीच मिट्टी में मिल जाता है, तभी वह आगे चलकर पूर्ण छायादार वृक्ष बनता है। मैं भी अपने जीवन में बीज था, मिट्टी में मिला, अपने आप का विसर्जन कर दिया, और आज इस रूप में आपके सामने उपस्थित हूं। आज वृक्ष बन गया। आपको भी ऐसा ही होना है, बीज बनकर धरती में विलीन हो जाना है, मिला देना है अपनी ऊर्जा को, अपने आप को। तब जो साधनात्मक पेड़ उगेगा वह हजारों लाखों लोगों को छाया प्रदान कर सकेगा।
तुम्हें गुरु रूपी मिट्टी में विसर्जित होना है आज ही, अभी। और तब देखिए कि आपको सिद्धि और सफलता और साधना में पूर्णता कैसे प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको नम्र होना पड़ेगा, अपने अहम का समर्पण होना चाहिए। और जिस प्रकार से एक बीज मिट्टी में मिल करके अपने आप को समर्पित करके पूर्ण वृक्ष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनकी आज्ञा का पालन करके निश्चित रूप से सिद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो सामर्थ्य प्राप्त होगा वह सिर्फ गुरु चरणों से ही प्राप्त हो सकता है। कई साधकों और शिष्यों का एक सवाल है कि आपने अपने प्रवचनों में साधना पर सर्वाधिक बल दिए, गुरु शिष्य परंपरा पर बल दिए और मानव कल्याण का हेतु बनाया, पर धर्म के बारे में आपने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। क्या इसका कोई कारण है? क्या कारण है कि आपने गुरु के बारे में ही कहा, साधना के बारे में कहा, सिद्धि के बारे में कहा, गुरु शिष्य के बारे में कहा, पर आपने कभी धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले? इसका क्या कारण है? तो मैं आज आपको बता दूं कि धर्म अपने आप में कोई अलग सत्ता नहीं है। धर्म के मूल में कोई चिंतन, कोई विचार, कोई धारणा, कोई युक्ति नहीं है। वह एक जड़ बनकर रह गया है। क्योंकि धर्म ने अपने सोचने विचारने की शक्ति खो दी। धर्म के बारे में कुछ नया नहीं लिखा जा रहा है। आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। वह आप पर हावी हो गया है, और जो हावी हो जाता है वह सड़ जाता है, दुर्गंधयुक्त हो जाता है। धर्म का हाल भी यही रहा। तुमने हिंदू के घर जन्म लिया, हिंदू बन गए। तुम्हें पूछने का अधिकार ही नहीं रहा कि मैं हिंदू ही क्यों, अन्य क्यों नहीं। ऐसा कहते ही तुम अधर्मी कहलाने लगोगे। तुमने भूल चूक से जैनी के घर में जन्म ले लिया और जैनी बन गए, मुसलमान के घर में जन्म लिया और मुसलमान बन गए। फिर तुम बदल नहीं सकते, न विचारों को, न आस्थाओं को और न धर्म को। जो ठप्पा तुम पर लग गया उसे तुम हटा भी नहीं सकते।